मेडिकल बिलिंग जब मैंने स्टार्ट किया, मैं इस फील्ड से ना बड़ा फेडअप होना शुरू हो गया था। इट इज़ नॉट लाइक ये फील्ड बुरी है, शायद मैं उन जगह पे नहीं पहुंच पाया जहां मुझे पहुंचना था। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नईम भाई। I have a big news and I want to know if you are in. Yes, I'm in. पहला क्लाइंट कंपनी के पास आ गया एंड आई हैव टू मेक श्योर कि वो सक्सेसफुली लैंड हो विद इन कंपनी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वी डोंट हैव अ सेटअप, ना ही हमारे पास एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी, ना ही हमारे पास सिस्टम था। लाइक वी हैव नथिंग, वी डोंट इवन हैव अ ऑफिस। हमने घर के डाइनिंग टेबल पे सिस्टम्स लगाए, लोगों को गैदर किया और ऐसे लोगों को गैदर किया जिनको पता ही नहीं था कि ये फील्ड भी क्या है, सिवाय चंद एक लोगों के जो इस फील्ड को जानते थे। अब हमने काम भी करना है, हमने उन्हें काम भी सिखाना है और उनके काम को रिव्यू भी करना है। तो पहला वीक बदतरीन गया, बुरा तरीन पहला वीक था हमारा। एंड दिस इज़ वेयर नईम भाई आफ्टर द मीटिंग ही सेड कि यार अगर नहीं मैनेज हो रहा, लेट मी नो, आई कैन हैव अनदर टीम। तो स्टार्टिंग में चीज़ें स्मूथ होने में टाइम लगता है। द वेरी नेक्स्ट वीक वी हैड अ मीटिंग और उस मीटिंग से पहले क्लाइंट को एक ऐसी पेमेंट मिलती इंश्योरेंस की तरफ से जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था एंड हमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको। ही वॉज मोर देन हैप्पी with the progress because he got the money. So this was the confirmation that 24/7 actually got the first client. So at that point like Naeem bhai had a bigger vision. He said कि यार तकरीबन departments हमारे पास already ready हैं and we had another project and I need you 100% on that project. So he just shifted all of my team to a supervision of a different member and he said like I need this project to be established the way you established the previous one. जब second client आया, I have just 17 team members और उन 7 बंदों पे सेम वॉल्यूम का क्लाइंट अगेन लैंड करना। हम सुबह 9 बजे 10 बजे तक हम काम कर रहे होते हैं। जुलाई से लेके दिसंबर तक ना मैंने कोई एक संडे ऑफ लिया, ना मैंने सैटरडे ऑफ लिया। वो टीम टॉप फ्लोर पे बैठी हुई है, बिलिंग की टीम नीचे बैठी हुई है एंड मैं पूरे दिन कभी ऊपर भाग रहा हूँ, कभी नीचे भाग रहा हूँ। पुरसामन या नईम भाई वास्ते उनके विच दानिश भाई का जिहड़ा रोल है ना, वो एक सारे सराइकी चाहते हैं कंपनी वास्ते ना सजा बाजू है। If you want me to choose a leader, I'll definitely choose Danish. मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अगर इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसमें मेन रोल दानिश का है, ठीक है, क्योंकि वो हार मानने वाला बंदा नहीं है। कि आज अगर नईम भाई आसमानों की बुलंदियों पर हैं तो उनकी चढ़ने की सीढ़ी आई थिंक दानिश है। ट्रायंगल बना हुआ है, वो CEO, CFO और COO। तो ये समझे कि ट्रायंगल जो बनता है उसमें अगर एक भी एलिमेंट अगर ना हो इन तीनों में से तो वो अधूरा है। तो उसमें से एक ट्रायंगल का हिस्सा जो है दानिश भाई है। So when I came for the first time in the office, तो सारे लोग अपनी सीटों पे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। एक बंदा अपनी सीट पे नहीं बैठा था, वो इधर उधर घूम रहा था, हर बंदे के बजाय जाके ये चेक कर नईम भाई के पास। तो देख के ना ऐसा लगा कि मैंने कहा कि ऐसा नशा चाहिए, और वो थे दानिश भाई। मेरा ये बिलीव है कि जितने ज़्यादा लोगों का रिस्क जुड़ेगा ना, हमारी कंपनी उतनी ज़्यादा सिक्योर होती जाएगी। अगर मेरे अमाल देखे गए तो मुझे नहीं लगता कंपनी चलेगी भी। मुझे ये लगता है कि कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हमारी कंपनी चल रही है। सुपरविजन मैं कह सकता हूँ कि मैं सुपरवाइज कर रहा था, लेकिन मैं अकेला कितना कर सकता हूँ। विदाउट माई टीम आई डोंट थिंक ये पॉसिबल था।